राधे राधे। गरुड़ पुराण में श्राद्ध की महिमा। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पितरलोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को क्या किसी ने कभी देखा है? गरुड़ जी का यह प्रश्न सुनकर श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, सुनो, देवी सीता का एक उदाहरण मैं तुम्हें सुनाता हूं। जिस प्रकार सीता जी ने गया तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों के श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसे मैं तुम्हें कहता हूं। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी जी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध क्रम में दीक्षित प्रियतम श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रण दिया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदुई राज की पुत्री जानकी जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से अन्नप्राशन के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गई और लताओं के बीच छिपकर बैठ गई। सीता जी एकांत में छिप गई हैं। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर मैं सीता जी को देखूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन के बाद इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचा कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप भी सुनिए। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। हे प्रभु, वल्कल और मृगचर्म धारण किए हुए मैं राजा दशरथ के सम्मुख कैसे जा सकती थी? हे प्राणनाथ, मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासों के दास भी कभी वैसा भोजन नहीं करते रहे? 3 पात्र में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं राजरानी हूँ, हे रघुनंदन। उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापिस हो गई। हे स्वामी, जिस सीता को सदैव वे आभूषणों से युक्त देखते थे, उसी सीता को अगर वे साध्वी वेश में देखते तो उनके मन को बहुत ठेस लगती। इसलिए मैं जाके लता की ओट में छिप गई थी। इस घटना के उदाहरण से गरुड़, तुम समझ गए होंगे कि जो पितृपक्ष में हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनके शरीर में हमारे पितृगण प्रविष्ट करके स्वयं भोजन करते हैं। धन्यवाद।